कहा जाता है कि जब भगवान ने मानव जाति को बनाया तब सप्तऋषि को भी बनाया जी ताकि जो भगवान की असली नॉलेज है वो ह्यूमंस तक पहुंचे, और सप्तऋषि ह्यूमंस तक वो नॉलेज पहुंचाते हैं। करेक्ट। और ये चारों के चारों युगों में सप्तऋषियों का रोल है। जी ओके, तो और क्या? हाँ, तो पहले ब्रह्मा जी ने 4 वामन अवतार बनाए थे। जी। उनको बड़ा ज्ञान दिया और बोले जाओ बांटो। तो बोले हम नहीं कर पाएंगे, हम उसके लायक नहीं। ब्रह्मा जी उनसे नाराज भी हुए, उनको कुछ श्राप वाप दिया, उनको अलग कर दिया। उसके बाद विष्णु जी ने 7 पहले पुरुष बनाए, जैसे मनु मानते हैं ना, मनु के पहले सप्त ऋषि बने, वो 7 ऋषि हैं। और उन्होंने ही वो जो जो 4 वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद लिखने वाले ये सप्त ऋषि हैं। इनकी अलग अलग, इनमें अलग अलग ज्ञान था और इन्होंने अलग अलग तरीके से उस ज्ञान को दिया और इन्होंने ही फिर दुनिया चालू की। तो इन सप्त ऋषि के ही क्लैंस चल रहे हैं अभी तक सारे, हम सब जो हैं। तो उसके नीचे अब जैसे जमदागिनी एक ऋषि थे जो परशुराम के पिता थे, तो वो एक क्लैन से आते हैं। कश्यप एक ऋषि थे, कश्यप की बहुत सारी वाइफ्स में से एक वाइफ थी कद्रू। तो कद्रू ने जब उनसे वरदान मांगा था तो उन्होंने वरदान में उनको बोले कि ठीक है मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुमको 100 अंडे होंगे। वो 100 एग्स में से 100 फर्स्ट 100 स्नेक्स निकले। तो इसीलिए सारे सांप जो हैं वो कद्रू की संतानें मानी जाती। तो ये जो सप्तऋषि हैं वो उन्होंने ही, वैसे बनाने वाले ब्रह्मा है, क्रिएटर इज ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा को भी उस सृष्टि को बनाने में और उसको कंटिन्यूसली चलाते रहने में जिन लोगों की मदद चाहिए, उनमें जो फर्स्ट 7 हैं वो सप्तऋषि हैं। फिर कई देवियां हैं, जैसे गंगा पहले एक बार ह्यूमन अवतार में आई थी, वो हिमराज, हिमालय पर्वत के जो राजा होते थे, उनकी बेटी बन के आई थी। फिर बाद में वो वापस गई, फिर उनको भागीरथ फिर से लेके आए अब मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ये अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन हाँ ये सप्तऋषि जैसा कि आपने कहा करेक्ट है। ऐसी हम लोगों की सबकी मान्यता है कि सप्तऋषि ही दुनिया का सुचारू रूप से उसको चलाने का काम, आपको राइट पाथ पे रखने का काम, ये सारे उपनिषद, ये सब इनका लिखा। उपनिषद भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी हम 9 की बात कर रहे थे, जो वो माला जपते हैं उसमें 108 बीट्स होते हैं। महाभारत जो युद्ध चला था वो 18 दिन चला था, 18 का टोटल 9 होता है, 108 बीट्स का टोटल 9 होता है। गीता में जो महाभारत में जो चैप्टर्स हैं वो 18 हैं, गीता में जो चैप्टर्स हैं वो फिर 18 हैं। गीता महाभारत अलग अलग है। उपनिषद जो हैं वो उसमें जो टोटल श्लोक लिखे हुए हैं हजारों में, उन सब का टोटल फिर 9 है। तो ये सब चीजें हम जो बात कर रहे हैं ना रणवीर, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं बस। लेकिन हम लोग का जो ब्रेन जो अभी कुछ परसेंटेज काम करता है, वो अभी हमारा ब्रेन इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि हम इन सब चीजों का कनेक्शन समझ पाए। इसीलिए हम लगातार स्पेक्युलेट करते रहते हैं। हमको कभी कुछ सही लगता है, कभी कुछ सही लगता है, पर हमको सही भी इसलिए लगता है क्योंकि हमको लगवाया जाता है। वो ये हम नहीं करते, वो भी वहीं से आता है।